क्या ये समझ में आया? यस सर। समझे? देखिए यही है मेंस, यही है। समझ में आ रहा है? इस लेवल के क्वेश्चन को जो है इस बार जो है मॉडरेट कैटेगरी में डाला गया है। इस जो भी फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफर हो रहा है उसे इस बार मॉडरेट की कैटेगरी में डाला गया है मेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। जिस तरह से हम सर लोगों को डाउट, 30 बता दीजिए सर। 28 29 हो गया। यस देखते हैं सर। 30। यस। 30 30 तो देखते हैं मुझे एक क्या चीज बोला है। जाननी है सर इसमें क्या? कि सर वो क्लोज लूप के लिए सर फोर्स 0 होता है ना। देखो देखो सही है, तुम पहले मेरे देखो। यहां पर क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो क्लोज लूप का जो जीरो होता है वो कब होता है, जब कंजर्वेटिव के कंडीशन में। सोचिए क्लोज लूप में वर्क डन, जैसे ग्रेविटेशन का बात किए थे हम, एक बॉडी को क्या किए यहां से उठाए और फिर इसे ऊपर लेकर के गए, फिर वापस ले आए, तो हम कहते थे कि नेट वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। यस सर। समझ में आया? लेकिन अब यहां पर क्लोज लूप की बात हो गई, लेकिन क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है। अब फ्लक्स के चेंज करने से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो ये क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। चेक किया इस क्वेश्चन में क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। और जब नॉन कंजर्वेटिव होता है तो क्लोज लूप का वर्क डन जीरो नहीं होगा, और वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू V। समझ में आ रहा है? बस ये आपका यही चेक किया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। समझे? ओके सर। सुनिए, मैं एक एक क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूँ इस तरह से डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा तेजी से डिस्कस करूंगा। अभी तक हमारे समय में जो है अभी तक 100 क्वेश्चन डिस्कस करके पास कर दिया हो गया होता, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन, तो कल एक काम कीजिएगा, इसके टोटल 58, और जेई में टोटल कितने क्वेश्चन है, 23 25 के लगभग होगा। तो कम से कम इसके टोटल 58 तक जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और जेई के भी क्वेश्चन, नीट वाले जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कोई टिपिकल कोई टफ नहीं है, जेई मेंस का पेपर कोई टफ नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करके देखिएगा। चलिए, अब किन्हीं का एक डाउट था, डाउट ये था कि ये डिफ्रेंसिएशन नहीं समझ में आया कि जैसे कि सपोज दैट किसी भी टाइम टी के ऊपर चार्ज कैपेसिटर में क्यू है तो उसके पास टोटल एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। इंडक्टर के पास क्या है, आई करंट है, तो ये हो जाएगा हेल्प हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज के इक्वल रहेगा क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। अब ये मेथड होता है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने की, चार्ज को डिफरेंशिएट करो और लिख दो, ठीक है। तो चार्ज को हम सर वो डिफरेंशिएट करने की, बोलो। सर मीन वो डिफरेंशिएशन तो आ गया था, लेकिन जो उसकी इक्वेशन आई थी ना लास्ट में वो नहीं आई थी। कौन सी इक्वेशन? चलिए मैं पूरा सॉल्व डी कर देता स्क्वायर, हूँ। क्या v इज इक्वल, क्या फिर से बोलिए। वो सर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर वाली। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, मैं पूरा, तो 1/2c यहाँ पर लिख दिया। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये भी हाफ एल को बाहर आ गया, आई को आई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2i इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है हमेशा, मैक्सिमम है, तो ये क्या हो गया, जीरो, खत्म। तो देखो डी क्यू बाई डी टी आई होता है तो इसको कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, क्यू बाई सी प्लस एल डी बाई डी टी। आई लिखा है, आई को लिख दे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्यू हो गया, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये एल को नीचे ले आए
तो 1/LC इंटू क्यू। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये होता है इसका d²/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ऑसिलेशंस का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर x में जब शायद आप लोग को आधा पढ़ाया हूँ तो उसमें इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया हूँ जेई वालों को, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये x पोजीशन में वेरी करता था, ये चार्ज में वेरी कर रहा है, तो यही क्या हो जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर इक्वेट करने से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√LC। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्या इससे आगे वाले में डाउट था क्या? नो सर। समझे, यही है। और फिर क्या है, ये जो ये एक तरह से जो है, ये एक तरह से जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में है। तो 12th में शायद आप लोग अभी तक पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है वो आता है Q इज इक्वल टू कैपिटल Q यानी कि मैक्सिमम चार्ज इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यही है। ठीक है, उससे आगे एक बार देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। सर एक चीज बता दीजिए। बहुत पूछिए, बोलिए। सर अगर दो इंडक्टर पैरेलल में है और सर क्या कहते हैं, जब स्टेडी स्टेट में जब क्या कहते हैं वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं तो उनमें करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? मतलब देखो, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है ना, तो पहले एक सिंगल का देखो। तो यहाँ पर जो है जब सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है तो ये स्टेडी स्टेट में पहुंचने की बात ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा ये होता है E/L इंटू टी, तो जब तक लगा हुआ रहेगा उसमें करंट अपने समय तक बढ़ता ही रहेगा, तो ये तो स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं। सर दो लगे हुए हैं पैरेलल में, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो दो है वो दोनों जो है एक इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। सर एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए बाहर। कहाँ पर लगा दे रेजिस्टेंस? बाहर मतलब बैटरी के बाहर। बैटरी के बाहर कहाँ? यहाँ पर लगा दे। मतलब हाँ हाँ यहाँ लगा दे, तो फिर इन दोनों इंडक्टर एक किसी एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। नहीं तो सर मैं कह रहा हूँ, सुनो, ये दो पैरेलल है, तो इन दो, अब हमें इसका स्टेडी स्टेट निकालना है। यस सर। तो स्टेडी स्टेट के कंडीशन में जो हमारा रहेगा, ये दोनों जो है पूरी तरह से जो है कि ये किस तरह शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो सर करंट अलग अलग होगा, दोनों में सेम होगा स्टेडी स्टेट में? करंट स्टेडी स्टेट में जो है मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ये जो है एक तरह से जो है कि इसके थ्रू जो है जब इस कंडीशन में पहुंचेगा तो ये एक तरह से एक सिंगल इंडक्टर बन गया यहाँ। ठीक है, सिंगल इंडक्टर बन गया। तो अब इसमें जो भी करंट फ्लो करेगा, जिस तरीके से भी करंट फ्लो करेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर, इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस हिसाब से इसमें करंट फ्लो करेगा। डिफरेंट क्योंकि अगर दोनों की अलग अलग है ना, तो di/dt, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई करंट जो है चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें तब प्रोड्यूस होगा। एक चीज देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस तब प्रोड्यूस होगा जब करंट चेंज करेगा, और जब स्टेडी स्टेट में पहुंच गया तो इससे कोई करंट ही नहीं चेंज करेगा, तो ये जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस में रहेगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मतलब जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएंगे तो इनके अंदर जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट सेम होना चाहिए ना, क्योंकि वायर में करंट सेम होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है। हाँ, तो वो सेम, देखो वो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर आ गए तो सारे के सारे करंट, जितने भी करंट रहेंगे वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो सेम भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। यहाँ तो पोटेंशियल ये जीरो पोटेंशियल पर पहुंच गया है ना, ये पूरा का पूरा जो है जीरो पोटेंशियल पर पहुंच गया, समझे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलिए सर। जब ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो सर करंट मतलब करंट अलग होगा। मतलब एक सेकंड आप सर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा क्वेश्चन सेंड कर दो, तुम क्वेश्चन सेंड कर दो, हम उसको
तुमको एक्सप्लेन कर देंगे कॉल करके। सर मॉड्यूल Send में कर- 14 सेम ही है। कोई कितने कितने नंबर क्वेश्चन है बताओ एक बार। 14 एंट्रेंस कॉर्नर स्टेज 3। स्टेज 3 किस में, जेई में? यस सर। चलिए ठीक है, मैं इसको कल डिस्कस कर देता हूँ, अभी दूसरा क्लास एक बार मैं स्टार्ट कर लूँ, ठीक है? ओके सर। ओके फोटो चलिए, ले लें सर उसकी डिफरेंशिएशन वाले की। ले लीजिए ले लीजिए। सर दिखा दीजिए सर प्लीज। कौन सा क्वेश्चन क्या? सर डिफरेंशिएशन जो आपने किया है उस अच्छा साइड, जो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, साइड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रहा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू।